हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI फिटर स्टडी चैनल में। कल किए थे 125वें नंबर क्वेश्चन तक और आज करेंगे फिर से 25 क्वेश्चंस। आइए आगे बढ़ते हैं 126वें क्वेश्चन की ओर। फाइल के फेस पर चॉक क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, चिप को हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, पेनिट्रेशन और पैनिंग को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं 127वें नंबर की ओर। फाइन पिच हैक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मुलायम धातु को काटने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं 128वें क्वेश्चन की ओर। इसको छोड़िए, इसको बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। आइए आगे बढ़ते हैं 129वें की ओर। एक ड्रिल में फ्लूइड के बीच के भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए, लिप। ऑप्शन बी, वेब। ऑप्शन सी, पॉइंट। ऑप्शन डी, सैंक। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेब। इसको कहा जाता है वेब के भाग, एक ड्रिल के फ्लूइड के बीच के भाग में होता है वेब। चलिए आगे बढ़ते हैं 130वें नंबर की ओर। इस वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? इसका रीडिंग है 157 पॉइंट, नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, 157 डिग्री 30 मिनट होगा। आइए 131वें की ओर बढ़ते हैं। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर ए, एनविल। ऑप्शन नंबर बी, थिम्बल। ऑप्शन नंबर सी, स्पिंडल लॉक। ऑप्शन नंबर डी, रेचेट स्टॉप। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रेचेट स्टॉप। आइए आगे बढ़ते हैं 132वें की ओर। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए, जॉ। ऑप्शन नंबर बी, बेस। ऑप्शन नंबर सी, बीम। ऑप्शन नंबर डी, जॉ क्लैंप। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसको जॉ कहा जाता है, जॉ होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जॉ। आइए आगे बढ़ते हैं 133वें की ओर। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडिंग। ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू और नट। ऑप्शन नंबर सी, रैक और पिनियन। ऑप्शन नंबर डी, वर्म और वर्म व्हील। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोमीटर का सिद्धांत है स्क्रू और नट। ऑप्शन नंबर बी होगा 133वें का। आइए 134वें की ओर बढ़ते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, लंबी स्लीव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लंबी स्पिंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, एडजस्टेबल बेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंशन रॉड के एक सेट द्वारा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंशन रॉड के एक सेट द्वारा। आइए 135वें की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ के 136वें की ओर। मापने के दौरान वेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? ऑप्शन नंबर ए, डायल। ऑप्शन नंबर बी, डिस्क। ऑप्शन नंबर सी, ब्लेड। ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लेड। आइए आगे बढ़ते 137वें नंबर की ओर। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट पुली। ऑप्शन नंबर बी, जॉकी पुली। ऑप्शन नंबर सी, स्टेप पुली।
ऑप्शन नंबर डी फास्ट एंड लूज पुली, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेप पुली। 137वें का सी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं 138वें में। पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आइए देखते हैं इस जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए टूल रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी आई शील्ड, ऑप्शन नंबर डी सी व्हील गार्ड, ऑप्शन नंबर डी ग्राइंडिंग व्हील। तो इसका कहा जाता है इसको कहा जाता है टूल रेस्ट। ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर 8 इसको कहा जाता है टूल रेस्ट। टूल रेस्ट कहा जाता है इसको। आइए आगे बढ़ते हैं 139वें की ओर। 139वें की ओर बढ़ते हैं। आइए, इस फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हैंड फाइल, ऑप्शन नंबर बी रास्प कट फाइल, ऑप्शन नंबर सी सिंगल कट फाइल, ऑप्शन नंबर डी कवर्ड कट फाइल। तो इसको कहा जाता है रास्प कट फाइल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, रास्प कट फाइल, ऑप्शन नंबर बी। आइए 140वें की ओर बढ़ते हैं। अगर वॉइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्पिंडल की क्षति होगा, ऑप्शन नंबर बी कठोर जबड़े की क्षति, ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड जबड़े की क्षति, ऑप्शन नंबर डी मूवेबल जबड़े की क्षति। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए स्पिंडल की क्षति। ऑप्शन नंबर ए होगा स्पिंडल की क्षति। आइए आगे बढ़ते हैं 141वें की ओर। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी ऑडलेग कैलिपर, ऑप्शन नंबर सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। आइए आगे बढ़ते हैं 142वें की ओर। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पावर सॉ, ऑप्शन नंबर बी कांटूर सॉ, ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर सॉ, ऑप्शन नंबर डी हॉरिजेंटल बैंड सॉ। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर सॉ। सर्कुलर सॉ का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं 143वें की ओर। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वयं लुब्रिकेशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी अधिक कठोरता बनाए के लिए, ऑप्शन नंबर सी सटीकता बनाए रखे इसलिए, ऑप्शन नंबर डी थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं लुब्रिकेशन के लिए, स्वयं लुब्रिकेशन सेल्फ लुब्रिकेटिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 144वें क्वेश्चन की ओर। इस गेज का बोल रहा है नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेबल गेज, ऑप्शन नंबर बी एंगल गेज, ऑप्शन नंबर सी सरफेस गेज, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल वेबल गेज। तो इसको कहा जाता है वेबल गेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, वेबल गेज। आइए आगे बढ़ते हैं 145वें की ओर। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रोटरी फाइल, ऑप्शन नंबर बी टिंकर्स फाइल, ऑप्शन नंबर सी बैरेट फाइल, ऑप्शन नंबर डी रास्प कट फाइल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए रोटरी फाइल। आइए आगे बढ़ते हैं 146वें नंबर की ओर। फाइल के दांतों के बीच फंसी धातु को चिप्स को हटाने की विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रश, ऑप्शन नंबर बी वायर ब्रश, ऑप्शन नंबर सी कॉपर स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर डी चॉक पाउडर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर स्ट्रिप। ऑप्शन नंबर सी कॉपर स्ट्रिप कहा जाता से किया जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं 147वें की ओर। आइए,
छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या फिर ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पिन वाइस, ऑप्शन नंबर बी पाइप वाइस, ऑप्शन नंबर सी हैंड वाइस, ऑप्शन नंबर डी टूल मेकर्स वाइस। तो इसको कहा जाता, इसका होगा आंसर 147 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी टूल मेकर्स वाइस। आइए 148वें की ओर बढ़ते हैं। किस हैक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एच एस एस ब्लेड, ऑल, ऑप्शन नंबर बी ऑल हार्ड ब्लेड, ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी डायमंड ब्लेड। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल ब्लेड, जिसको लचीला ब्लेड कहा जाता है। आइए 149वें की ओर बढ़ते हैं। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन नंबर बी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन नंबर सी पंचिंग छेनी, ऑप्शन नंबर डी डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी क्रॉस कट छेनी। आइए 150वें की ओर बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन। हथौड़ा में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए पिन, ऑप्शन नंबर बी फेस, ऑप्शन नंबर सी चीक, ऑप्शन नंबर डी आई होल। तो इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए पिन कहा जाता है, इसको पिन पिन कहा जाता है। आइए आज आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन में रखा गया है, आइए इसको देख लेते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए छेने की फिसलन रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कोनों की खुदाई को रोके, ऑप्शन नंबर सी छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति दें, ऑप्शन नंबर डी कटिंग एज को कार्य में घुसने दें। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। और आपको अच्छा लगा हो हमारा क्लास तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद। अब मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।